गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग सेट का बहुत इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को अब तक कोई प्रॉब्लम आ रही तो अब से कर ले, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेट में अब देखिए आसान सा आज हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन सेट में कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। बहुत ईजी है, देखिएगा ध्यान से। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई सेट ए है, उस ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। आपको बताया था कि किसी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे कार्डिनल नंबर हैं, ठीक है। तो एक ए सेट में एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट होंगे 5 6 7। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी सेट दोनों के बीच में जो सिंबल है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया ए और बी सेट दोनों का यूनियन निकालना है। क्लियर। देखिए हम लोगों ने ए सेट के एलिमेंट लिख दिए, यूनियन बी सेट के एलिमेंट लिख दिए। तो यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन का मतलब हो गया ए सेट के सारे एलिमेंट्स आप लिख दीजिए। सबसे पहले ए सेट के सारे एलिमेंट लिखे हमने, क्या क्या देखो यूनियन निकाल रहे हैं ना, 1 2 3 4। अब यूनियन का मतलब यही होता है सारे एलिमेंट्स बी सेट के लिख दीजिए। ये आ गया 5 6 और 7। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी सेट का जो यूनियन निकला वो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7। ये बात क्लियर हुई। तो देखो यूनियन आपने सुना भी हो ना भाई, जैसे कहते हैं कोई भी यूनियन बनाता है, मजदूर यूनियन, तो सारे मजदूर आ जाओ भाई जहाँ जहाँ के। कहते हैं भाई कि क्या नाम है, स्कूल वाले या प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं भाई चलो स्कूलों की यूनियन बनाओ, तो सारे जितने भी स्कूल्स होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो यूनियन का मतलब यही होता है कि सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को आप लिख दीजिए, वो उसका यूनियन निकालना होता है। क्लियर। यहाँ मैं आपको देखो एक एग्जांपल और समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। क्लियर। अब बोलता है इन दोनों का यूनियन निकालो, तो वही बात है ए यूनियन बी निकालना है हम लोगों को। हम लोगों ने पहले ए सेट लिखा, यूनियन का सिंबल लगाया, फिर बी सेट लिखा, मतलब ए और बी सेट के बीच में ये सिंबल है, मतलब दोनों का हमें यूनियन लिखना है। आई बात सब लोगों को समझ में? तो वही बात है, सबसे पहले अब मैं इसको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो लिख दिया, देखो ए में क्या थे 1 2 3 4। अब बी सेट के सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो बी सेट में 3 हैं और 4 हैं। तो ये मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। तो अब बी सेट के एलिमेंट लिखते वक्त हमें 3 4 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बी सेट से कौन आएंगे, केवल 5 और 6। तो ए और बी दोनों का यूनियन हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग इंटरसेक्शन निकालना सीखते हैं। ये जो उल्टा यू होता है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। ए सेट में इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं 2 सेट या उससे ज़्यादा सेट के, ठीक है। जैसे ए सेट में है 1 2 3 4, बी सेट में है 3 4 5 6। अब कहता है इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है आपको। इंटरसेक्शन ये रहा, देखो उल्टा यू इंटरसेक्शन हो गया ना, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो यहाँ पे 3 ए में भी है और बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में तो 3 आ गया और आपका 4 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 3 और 4। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ए में मान लो एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 4 5 6। बोलता है दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। अब आप बताओ भाई, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, मतलब वो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों सेट का जब इंटरसेक्शन का सेट लिखना चाह रहे थे, इंटरसेक्शन का सेट, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो खाली रह गया। और खाली सेट मतलब 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बोलो। तो आप लोगों का यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको इसका होमवर्क देता हूँ, ठीक है।